हाँ बेटा। हम लोग कर्मयोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 39। इसमें भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। हरि कर्मयोग में बहुत सारे प्रश्न की जीवन की प्रश्न की उत्तर मिलता है। अभी काम और क्रोध के बारे में चल रहा है। कामना से, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से, अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए हमारा जीवन व्यतीत होता है। और ना होने पर क्रोधित होते हैं। ये क्रोध स्वयं को अग्नि की तरह नष्ट कर देता है। नष्ट होने में कोई असुविधा नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर अपने क्रोध से, वासनाओं की अग्नि से खुद जलते हुए संसार को छोड़ना काहे का अकलमंदी। अग्नि बहुत प्रकार की होते हैं। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, भूख की अग्नि, जिज्ञासा की अग्नि। वैसे 118 प्रकार की अग्नि होती है। ज्ञान भी एक अग्नि है। और जिस मनुष्य इस अग्नि को व्यवहार करके तप कर सोने की समाधि बनाता है, मतलब अपने ऐसे तत्व को बनाता है जो सोने जैसा चमकता है, सूर्य जैसा। सोना मतलब सूर्य की प्रकाश। तो हम जब अग्नि, इंद्रियों की अग्नि लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम काले कोयले जैसे दिखते हैं। थोड़ी हमसे प्रकाश दिखता है, नहीं दिखता। जब हम इन अग्नियों से अपने आप को उद्धार कर सके, जो अग्नि में हमारा प्रकाश हो, हम सूर्य के समान प्रकाशित हो, उस अग्नि को धारण कर सके, तब जाकर मनुष्य होने का जो मनुष्य को मिल सकता है, उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज की जो श्लोक है, आज का श्लोक ये बताता है जरूरत और ग्रीड, नीड एंड ग्रीड, ये जो पकड़ा होता है, बैलेंस होता है, जब तक इट इज इन द मिडल, जब तक बीच में रहता है, दो पलड़े एक जैसे होते हैं। एक पलड़ा भारी हुआ तो बैलेंस घटा, बैलेंस घटा तो एक्सीडेंट घटी। एक्सीडेंट क्या होता है मनुष्य जीवन में?
आपको आनंद ना मिलना इज एक्सीडेंट। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट फ्री, इफ यू आर फुल ऑफ बर्डन, आपको लगता है कि आपके ऊपर पूरा समाज, आपके ऊपर पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके सर पर है, दिस इज इम्बैलेंस। और आप जब खुद मान लेते हो आप इसी का कारण, मैंने दो चीज में आपको बताया है कि ईश्वर भी मुस्कुराते हैं। जब आप ये कहते हो कि ये मेरा है, ईश्वर मुस्कुराते हैं। तो ये जो भाव जब आपसे छूटता है, मनुष्य होने का कोई मायने नहीं रहता है। अगर आप बंधन में, अगर आप उलझन में हो, आप मनुष्य ही नहीं। अब पशु को, पशु क्या है? जो फांस में पड़ते हैं। आपको पता है पशु को कैसे पकड़ा जाता है? हम we put a net, it gets caught। जो फांस में पड़ते हैं वो पशु। हमारे पास इंद्रिय की फांस है, अगर हम इंद्रिय में फंस जाते तो हम पशु बन जाते। चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रशंसा हो, चाहे वो अच्छी चीज की व्यवहार करने की भाव हो, ये पशु प्रकृति है, क्योंकि ये इंद्रिय युक्त करते हैं हम। जो इससे अलग हो जाता है, इन फांसों से अलग हो जाता है, वो मनुष्य कहलाता है। तो आज की जो श्लोक है, ये बैलेंस की श्लोक है, समन्वयता की श्लोक है, जिसे हमें बताया गया है कि जो कामनाओं की हमारे ऊपर इतना असर पड़ता है। जैसे आपने देखा है म्यूनिसिपैलिटी पानी जब जाता है, कोई इसका रोक नहीं लगाता है, यूं ही नष्ट होता है। हमारे जो इच्छा शक्ति अगर कामनाओं में परिणत होता है, उसका अंत ही नहीं हो सकता। ये अंधा कुआं है। हमने आपको बताया है शरीर तत्व की प्रोफेसर के हिसाब से कि हमारे जितने इंद्रिय, उससे कभी कहीं कोई तृप्त नहीं कर सकता है। उसका विषय है मच वांट्स मोर। आप इसको जितना देंगे उसको और चाहिए होता है। इंद्रियों को कोई तृप्त नहीं कर सकता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है इंद्रियों को तृप्त कर सका है। इंद्रियों को पार कर सकते हैं, तृप्त नहीं। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़े हैं इस संसार में, वो मनुष्य ही नहीं है। उनकी गिनती मनुष्य से नहीं होता है, उनकी गिनती पशुओं से होता है। पशु की जो आचरण होता है, इंद्रियों के माध्यम में वो जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य इंद्रिय की परे जाकर देखते हैं कैसे चलाते हैं। एआई जिसे कैसे कहते हैं, वी आर बियॉन्ड द इंद्रियस, बियॉन्ड द सेंसेस। If you are ruled by the senses, you are prone to all type of accidents. हम इंद्रियों को व्यवहार करेंगे लेकिन दृष्टा बन, इंद्रिय की भीतर से हम we will not take that type of enjoyment which has no end. आप जो शराब पीते हैं उनको देखिए, वो शुरू करते हैं छोटे से ग्लास में, और उसी उसी सुख को पाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा जरूरी पड़ता है शराब की। ये इंद्रिय का रहस्य। काम क्रोध अग्नि, ये अग्नि तत्व, मत जलिए। जब आप जलते हो अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपने जो गति की, आप स्वयं उसका क्षय करते हो। यू आर एक्सिंग योरसेल्फ। समन्वयता है क्या? जब आप आनंद में, कोई द्वंद नहीं, ना सुख है ना दुख है ना विपरीत। जब आपके ऊपर विपरीत भारी नहीं होता है, आप समन्वयता में, समन्वयता की स्थिति में रहते हैं। तो ये क्या हो सकता है जीवन में, जहां हम सोचते हैं कि परिवार में, समाज में और हमारे जो गृहस्थ आश्रम में क्या ये सब हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये हो सकता है, इसीलिए हमें उससे व्यवहार नहीं किया।
जब भी हमें कुछ अनुभव होता है, पहले हमें उस अनुभव को जानना है कि ये अनुभव कौन कर रहा है। ईश्वर का अंश अनुभव कर रहा है या अहंकार अनुभव कर रही है। आपके अंदर, हमारे अंदर एक मैं ही तो है जो हमने सृष्टि की है। उसमें जो हमने सृष्टि की है, या जो मैं, जो ईश्वर का अंश बनकर हमने उसको निभाया है, ये दोनों मैं में सिर्फ फर्क करना है कि आपकी जीवन कौन सी मैं के आधार पर चलता है। समझ में आ रहा है? आपका जीवन कौन सी मैं के आधार पर चलता है? आप आपका नाम, आपका वंश परिचय, ये आधार है जब आप कहते हो मैं, क्या आप जब मैं कहती हूँ ईश्वर के अंश मानकर अपने आप को मैं बताते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आपकी मैं ईश्वर का अंश बनकर निर्वाह कर रहा है संसार में, तो जान लीजिए कि आप पशु योनि से मुक्त हो गए, आप मनुष्य होकर देवता योनि पर गति कर रहे हो। मनुष्य लोग यहाँ गति करते हैं इस पृथ्वी में, इस धरा में, इस इहलोक में। लेकिन जब आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण इस इंद्रियों से थोड़ा बहुत परिचित हो जाता है, तो आप गति करते हो ब्रह्म लोक जिसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां आप गति करते हो, और ऐसा आनंद, ऐसा सुकून आप लेके अपने जीवन में लाते हो कि समाज में वो प्रकाशित होता है, आपके तरफ सब आकर्षित होते हैं उस सुकून को पाने के। आकर्षण, सम्मोहन, ये सब ऐसी प्राकृतिक तेज है जिसकी वजह से, जैसे आप देखो शहद जहां होता है भ्रमर वहां आकर्षित होता है, चंद्रमा जहां होती है वहां सफेद फूल की आकर्षण रहती है। ये जो आकर्षण होते हैं, इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी, यूटिलाइज्ड इन योर लाइफ। जब आप इंद्रियातीत हो जाते हो तो ब्रह्म लोक आपको आकर्षित करता है, आपकी सोच बदलता है। ब्रह्म लोक मतलब ऐसा जो आप किसी रॉकेट में जाओगे ऐसा लोक नहीं है, आपकी भाव की वो स्थिति है, वैकुंठ जिसे बताया गया है। ये सब जगह जो होता है जहां से आपको ऐसी रूहानी अनुभूति होती है, ताकि आप इंद्रियों को मात दे सकते हो। क्या इंद्रिय सुख दे सकता है? जो आप इस भाव में, इस अवस्था में अगर आप पहुंच जाते हो, जब इस अवस्था में पहुंचते हो, इंद्रियों के ऊपर आपकी दया आती, इंद्रियों के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। इंद्रियों को व्यवहार करके, आपने देखा है मंदिर के सामने, हर मंदिर के सामने एक हाथी रहता है, उसके ऊपर सिंह रहता है। हाथी इंद्रियों का प्रतीक। आप जानते हो कि 5 इंद्रिय 5 कुल के लिए कितना हानिकारक। आपने देखा है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अपनी आंखों की वजह से कैसे लौ में जाकर मर जाते हैं। आपने मछली को देखा है अपनी मुंह की वजह से वो कांटे में कैसे फंस जाता है, एक इंद्रियों की वीकनेस की वजह से। आपने हिरण को देखा है, कस्तूरी मृग को देखा है, अपनी श्वास जानने के लिए कहाँ कहाँ भटकते हुए आगे आ जाता है, वो शिकार में पड़ जाता है। आपने सांप को देखा है कान की सुख के लिए कैसे फंसता है बिन में। और ये हाथी को देखा है अपने संभोग के सुख में कैसे उनको मनुष्य पकड़ते हैं। एक एक जो खाई, जो खाई को बनाते हैं, उसके आगे रखते हैं एक मादा, और उसको पाने के लिए ये घाई में फंसता है अपने संभोग के सुख के लिए। तो ये जो मंदिर के सामने इंद्रियों के ऊपर सिंह का रुबाब है, इसका मतलब है, सिंह मतलब राजा होता है। राजा कौन है? जिसको कोई जरूरत नहीं। रंग कौन है? जिसको सब जरूरत है। इफ यू नीड एवरीथिंग, you are a beggar. If you don't need anything,
यू आर अ किंग। राजा कौन है? जिसको कुछ जरूरत नहीं, आई नीड नथिंग। ये एक अवस्था, ये एक स्थिति है। यही इंसान जब इसमें प्रकृतिस्थ हो जाता है, पशु योनि से मुक्त होकर देव योनि तक आ सकता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? चल Yeah? हाँ अर्चना, हाँ मामा, Will this do? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। अशतो मान सत्तमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, अमृतं गमय, सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति। कोई प्रश्न? आज तो रविवार है। एनी क्वेश्चंस यू हैव? नहीं है, चल रहा है। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। तो पशु योनि से निकलने की ख्वाहिश है, चाहिए। एक मुहूर्त लगता है। वंस यू रियलाइज यू आर फ्री। जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है हम बंद के रख रहे थे। एक बार हमें मालूम हो जाता है कि इंद्रियों को पार करना पड़ता है, ये एक पड़ाव है। उसके अंदर रहने पर पहले हम इंद्रियों को व्यवहार करते हैं क्योंकि जीने के लिए इंद्रिय चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको लांघने की, क्योंकि उसके पार क्या है, झील के पार क्या है। बस कितना इंद्रिया व्यवहार करेंगे, वही रसगुल्ला, वही खाना, कितना, उसका अंत क्या है? क्योंकि खाद्य की एक नियम होता है। ये जो हमारे पूर्वज, हमारे जो संत गण, हमारे जो साधु ऋषि मुनि बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक तत्व से बनाए हैं। ये जो शरीर होता है मनुष्य का, उसके लिए एक वेसल होता है जिसमें हम खाने की नाप ले सकते, कितना खाना है। अपने हाथों में जितना जगह है बस इतना ही खाना है। हम बड़े बड़े प्लेट मैंने ये ले आते हैं, बोल्स ले आते हैं, वो अपना हिसाब नहीं है। हिसाब इतना है, आपके हाथ जितना उतना ही आपका हिसाब। इससे अगर आपको मिलता है दे दीजिए दूसरों को, आपके लिए नहीं है। इसलिए कहा जाता है एक भुक्ता महायोगी। जो एक बार खाते हैं ये योगी होते हैं। दो भुक्ता महाभोगी, वो राजा होते हैं। जो दो बार खाते हैं वो राजा। त्रैभुक्ता महारोगी, जो तीन बार खाते हैं वो रोग में संतापित होते हैं। चतुर्भुक्ता महाद्रोही, जो चार बार खाते हैं वो चोर है, उनको मारो, वो अन्न नष्ट कर रहे हैं। इतना तो जरूरी है, चार बार क्यों खाएंगे? तो ये जो हमारा सोच है, वो इंद्रिय को तृप्त करने के लिए हमने खाया कभी नहीं। हमारे जो परंपरा, इंद्रियों को पार करने के लिए हम खाते। चलिए इसके बारे में हम और बात करेंगे कल। थैंक यू मामा, थैंक यू।